इस वायरल वीडियो ने बहस छेड़ी है कि ट्रांसजेंडरिज्म मानसिक बीमारी है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए या ये उन लोगों का स्वयं घोषित अधिकार है जो अपने शरीर में असहज है। मेरा मतलब है, चलिए बस वीडियो देखते हैं और फिर हम इस चर्चा की गहराई में जा सकते हैं। समस्या क्या है? आप उन बच्चों को ये सब करके बच निकलने क्यों देते हैं? उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं कम करेंगे तो मैं आपको हथकड़ी लगाकर बेकर एक्ट के तहत मानसिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाऊंगा। अपनी आवाज नीचे करें। कोशिश करके देखो। इसे काटने के लिए क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या हम यहाँ एक और यूनिट बुला सकते हैं जो जेली को संभाले? इनको नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। बस सही सरनाम बोलो। तुमने क्या कहा? डॉक्टर 351। अभी जमीन पर लेट जाओ। नहीं, तुम्हें स्प्रे किया जाएगा। चुप रहो, जमीन पर लेटो। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं वहाँ अंदर आ सकता हूँ, अकेला छोड़ो। कृपया। ठीक है, क्या तुम शांत हो जाओगे? मैं चाहता हूँ शांत हो जाऊं। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। उसे ले जाया जाएगा। तुम रोक नहीं सकते। उसे ले जाया गया है। मैं बस उससे दूर जाना चाहता हूँ। वो बस कह दो मैं 7-3 हूँ। कृपया अंदर आइए। सच में दोस्तों, मेरा दिल इस आदमी या महिला या जो भी है उसके लिए पूरी तरह से टूट गया है। दिल टूट गया है। मैं जानती हूँ कि दक्षिणपंथी आंदोलन में राजनीतिक शिष्टता के हिसाब से यही कहना सही माना जाता है कि ये आदमी पागल है, उसे यही मिलना चाहिए। मैं वहाँ देखती हूँ कि कोई इंसान इतना टूटा है कि वो इस बात पर मानसिक रूप से टूट गया है कि लोग उसे कैसे संबोधित करते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। ये देखकर दिल टूटता है क्योंकि ये इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, न कपड़ों, व्यवहार या विचारों से। ये एक भयानक त्रासदी है कि कोई ऐसा इंसान जो साफ तौर पर अस्वस्थ है, उसे इस हालत में देखना बहुत दुखद है। मुझे पता है कि दक्षिणपंथी आंदोलन के लोग इसका मजाक बना रहे हैं और इसे सबूत बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी चीज का सबूत है, सिवाय इसके कि इस व्यक्ति को सच में बहुत गंभीर मदद की जरूरत है। और ये बहुत अपमानजनक है कि ईमानदारी से ये एक सनसनीखेज राजनीतिक तमाशा बन गया है। एक तरीका बन गया है ये साबित करने का कि ट्रांसजेंडरवाद समस्या है। मुझे ट्रांसजेंडर आंदोलन से कई समस्याएं हैं, खासकर नाबालिगों के मामले में। मुझे ये घिनौना और त्रासदीपूर्ण लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखकर सबका दिल टूट जाना चाहिए, ना कि लोग गुस्सा हों। मुझे मत धकेलो। वो साफ तौर पर बहुत बीमार है। मेरा मतलब है, वो बहुत बीमार है। मुझे झुंझलाहट है कि लोगों का एक बढ़ता हुआ आंदोलन है या रहा है जो सोचता है कि आप इसे देखकर खुद सोच सकते हैं। पता है क्या? हाँ, उस व्यक्ति को लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाने और बहुत महत्वपूर्ण जीवन के फैसले लेने का हक है जो उसकी पूरी जिंदगी के हर पहलू को तय कर देंगे। उसकी पारिवारिक क्षमताएं, उसकी कार्य क्षमताएं, उसकी सामाजिक क्षमताएं, उसकी भावनात्मक क्षमताएं। इसे देखकर ये सोचना कि ये उसके जेंडर की वजह से है, जबकि असली बात पूरी तरह उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पागलपन है। मेरा मतलब है, देखिए। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं वहाँ आ सकता हूँ? मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, क्या तुम शांत हो जाओगे? मैं शांत होना चाहता हूँ। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। उसे ले जाया जाएगा। तुम नहीं रोक सकते। रुको, उसे ले जाया गया है। इसे ले लिया गया है। मैं बस उससे दूर जाना चाहता हूँ। वो रुको। बिल्कुल मेरी तरह। मेरा मतलब है, हमने समाज में ऐसा क्या किया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ इंसान को देखकर उसे ये यकीन दिलाया कि उसका पागलपन सच है, कि वो पुलिस अधिकारी पर चिल्ला सकता है कि उसे सही जेंडर से बुलाए क्योंकि उसकी मांगे इतनी जरूरी है। क्या आप इस त्रासदी और मजाक को समझते हैं?
असल में ये सवाल नहीं है कि ट्रांसजेंडरता एक मानसिक विकार है या नहीं। असल बात यह है कि जिन लोगों को साफ तौर पर मानसिक समस्याएं हैं, उन्हें उनके लिए पागलपन भरे फैसले लेने के लिए उकसाया जा रहा है और उनके लिए पागलपन भरी विचारधाराएं थोपी जा रही हैं। वे घबरा जाते हैं क्योंकि उनमें उन पर थोपे गए हालात से निपटने की मानसिक क्षमता नहीं है। और ये उस समाज का अंतिम परिणाम है जो सोचता है कि वो इन लोगों को उनकी पसंद के मुताबिक सही लिंग संबोधन देकर उन पर कोई एहसान या दया कर रहा है, जबकि साफ तौर पर इन लोगों को असली असली मदद की जरूरत है। कहो कहो मैं। कृपया अंदर आइए, अपना सिर संभालिए। करो। लोग हर जगह पुलिस अधिकारी को मामले को सम्मानजनक ढंग से संभालने पर बधाई दे रहे हैं। वो सही लिंग संबोधन नहीं करते, पर मुझे नहीं लगता कि इस मामले में इसकी जरूरत है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ कोई गोचा पल नहीं दिखता। मैं इस वीडियो से पूरी तरह दिल टूट गई हूँ। अब इस पर 15 मिलियन व्यूज है। ऑनलाइन किसी के मानसिक रूप से टूटने के 15 मिलियन व्यूज है। मैं मानती हूँ कि ट्रांसजेंडर आंदोलन सबसे घिनौने और आपत्तिजनक आंदोलनों में है। ये इसलिए नहीं कि लोगों को लगता है कि उनका शरीर उनसे मेल नहीं खाता। मुझे इससे घिन नहीं आती, बल्कि ये अब एक राजनीतिक शोषण प्रणाली बन गई है जिसमें अस्वस्थ लोगों को मजबूरी में जीवन बदलने वाले फैसले लेने पड़ते हैं ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। मेरे लिए ये राजनीतिक आंदोलन द्वारा सबसे उच्च स्तर का शोषण है। इसका उस बहस से कोई लेना देना नहीं है कि क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे लगता है कि वो गलत शरीर में है को उसे बदलने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि ये सही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मुझे अपना शरीर पतला, लंबा या अलग बनाने की क्षमता होती तो मैं भी ऐसा ही करना चाहती। लेकिन मेरा काम खुद पर काम करना है ताकि मैं अपने असली रूप के साथ तालमेल बिठा सकूं और उसे स्वीकार कर सकूं। मुझे लगता है आत्म स्वीकृति सर्जरी कराने से ज्यादा स्वस्थ है, क्योंकि समस्या असल में आपके दिमाग और भावनाओं में है। ये बहस बाद में करे। ये वीडियो मेरा जी मिचला देता है। मैं उस पर स्प्रे करने जा रहा हूँ। नहीं, स्प्रे मत करो, उसे हिम्मत कहो। ठीक है, मैं उस पर स्प्रे करने जा रहा हूँ। तुम ऐसा मत करना। मैं स्प्रे करने जा रहा हूँ। उसकी गिरफ्तारी हो रही है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो कहता है, होश में आने पर पहली बार कोई उसे स्त्रीलिंग में संबोधित करने को तैयार होता है। क्या ये अस्वस्थता नहीं है? मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि अस्वस्थता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है। मेरा मतलब है, ये उसी आदमी की तस्वीर है। क्या ये स्वस्थ दिखता है? आपको क्या लगता है? ये उसकी गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है। इस आदमी का नाम जैक विक्स है, जो सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी का ट्रांस छात्र है। पुलिस ने उसे गलत जेंडर से पुकारा, जिससे वो बेकाबू हंगामे की वजह से वायरल हो गया। ये तुनक मिजाजी थी, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसे जिम्मेदार मानूं या नहीं। मुझे लगता है कि मैं उस समाज को दोषी मानती हूँ जिसने एक अस्वस्थ व्यक्ति की अस्वस्थता की सराहना की। अगर मैं स्कूल में होती और कोई ऐसे आता तो मैं नर्सों को नहीं बुलाना चाहती। मैं यह देखना चाहती कि वे ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है वे सच में ठीक नहीं है। लेकिन आजकल इसका मतलब है कि आप ही समस्या है। आप ट्रांसफोबिक है। इसका मतलब है कि आप एक राजनीतिक आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं, यानी आप नस्लभेदी हैं। मुझे इसी से समस्या है। हम यहाँ एक बीमार आदमी को देख रहे हैं जो पूरी तरह टूटा हुआ है। ये हमारे दिल को भी तोड़ देना चाहिए। हमें इसे देखकर अपने आप से सोचना चाहिए, हम इस आदमी की मदद कैसे कर सकते हैं। इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल ना करें। मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।